वीडियो के अंदर हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पाठ सूरदास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये सारे प्रश्न उत्तर आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी कॉपी के अंदर इन्हें नोट कर लें और इस वीडियो को आप 4 से 5 बार देख लें तो आपको सारे प्रश्न उत्तर पक्के याद हो जाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए वाले महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया है, सूरदास का जन्म खालिस्तान में माना जाता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1478 ईस्वी में माना जाता है। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है। आगे देखें आप, दूसरा प्रश्न आपको दिया है, सूरदास के गुरु का नाम खालिस्तान माना जाता है। तो सूरदास के गुरु का नाम क्या माना जाता है? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या आ जाएगा यहाँ पे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो आप यहाँ से देखकर भी इसे लिख सकते हैं, महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है ना, तो ये आपको नोट कर लेना है यहाँ पर। आगे देखें आप, तीसरा आपको दिया है, सूरदास खालिस्तान रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वो कौन से रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास? तो यहाँ पे आप दो नाम लिखेंगे, एक तो आप लिखेंगे वात्सल्य, तो यहाँ पे एक तो आप लिख देंगे वात्सल्य रस और दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पे और लगाकर श्रृंगार रस। ठीक है ना, श्रृंगार। तो वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास। आगे देखें आप, चौथा आपको दिया है, उधो तुम तो अति खालिस्तान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके बड़भागी। क्या आ जाएगा? बड़भागी। ठीक है ना, उधो तुम हो अति बड़भागी। आगे देखें आप, पांचवा आपको दिया है, खालिस्तान का निखरा रूप सूरदास की कविताओं में प्रकट हुआ है। तो किसका निखरा रूप प्रकट हुआ है? तो यहाँ पे आप लिख देंगे ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा का निखरा रूप सूरदास की कविताओं में प्रकट हुआ है। आगे देखें आप, अब आपको सही कथन के आगे हाँ लगाना है और गलत कथन के आगे ना लगाना है। तो देखें, पहला आपको दिया है, सूर सागर ग्रंथ की रचना सूरदास ने की है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो हाँ, बिल्कुल ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप हाँ लिख देंगे। आगे देखें आप, दूसरा आपको दिया है, ब्रह्म गीत सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य लहरी का अंश है। क्या ये उसका अंश है? ग्रंथ साहित्य लहरी का अंश है? तो बिल्कुल नहीं है ये, तो आप यहाँ पे ना लिख देंगे। तीसरा देखिए आप, सूरदास ने श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी है। क्या ये कथन सत्य है? तो ये भी कथन आपका बिल्कुल असत्य है, तो यहाँ पे भी आप ना लिख देंगे। चौथा देखिए आप, कृष्ण के दूत बनकर गोपियों को ज्ञान सिखाने वाले व्यक्ति का नाम उद्धव था। तो बिल्कुल ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पे आप हाँ लिख देंगे। और पांचवा देखिए आप, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना दूध से की है। तो ये कथन आपका सत्य है, तो बिल्कुल ये कथन असत्य है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? ना लिख देंगे। आगे देखें आप, अब आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो गोपियों ने अपनी तुलना चींटियों से की है। किससे करी है? चींटियों से। दूसरा देखिए आप, गोपियों की विरांगनी और बढ़ गई, यानी विरांगनी का अर्थ क्या होता है? निराशा और बढ़ गई। तो क्यों बढ़ गई थी? योग के संदेश सुनकर। किसके? योग के संदेश सुनकर। ठीक है ना। तीसरा देखें आप, गोपियों ने हारिल की लकड़ी बताया है। तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे बताया है? तो श्री कृष्ण को बताया है, तो यहाँ पे आप कृष्ण पर टिक कर देंगे। चौथा देखें आप, गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ आए हैं? तो राजनीति कौन पढ़ आए हैं? तो यहाँ पे आप आ जाएगा श्री कृष्ण। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप कृष्ण पर टिक कर देंगे। पांचवा देखें आप, सूरदास की कविताओं में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है वह है। तो सूरदास की कविताओं में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ब्रज भाषा का। आप सबको पता है ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। आगे देखिए आप, यहाँ पे आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न दिए गए हैं महत्वपूर्ण। तो पहला प्रश्न आपको दिया है, सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को खुश रखना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रजा को खुश रखना। ठीक है ना। दूसरा देखें आप, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसके समान कहा है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ से सनी चींटियों के समान कहा है। चींटी गुड़ में चिपक कर मर जाती है, उसी प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में मरना चाहती है। ठीक है ना। तो देखें आप, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ से सनी चींटियों के समान बताया है। आगे देखें आप, सूरदास के पदों के अनुसार गोपियों की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सूरदास के पदों के अनुसार देखें
तो गोपियाँ बातचीत में होशियार हैं, गोपियों को व्यवहारिक ज्ञान है, गोपियों का प्रेम सच्चा प्रेम है, गोपियाँ नाराज भी हो जाती है। तो ये सारी उनकी विशेषताएं हैं। आगे देखें आप, गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई। तो गोपियों के मन की बात मन में ही क्यों रह गई थी, तो गोपियों के मन में था कि श्री कृष्ण उनकी आंखों के सामने रहें, किंतु मथुरा चले जाने से गोपियों की मन की बात मन में ही रह गई। पांचवा और अंतिम प्रश्न आपको दिया है, गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश दिया। तो उद्धव को क्या संदेश दिया था, तो उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को संदेश देना चाहती है कि वे श्री कृष्ण के साथ एकनिष्ठ प्रेम करती है, श्री कृष्ण को भूल जाने की बात उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। तो यही संदेश उन्होंने उद्धव को दिया था। ठीक है ना। तो हमने आपको पूरी आपके प्रश्न उत्तर करा दिए हैं महत्वपूर्ण। तो देख लें आप, ये सारे प्रश्न उत्तर हमने आपको करा दिए हैं और हमने इससे पहले भी बहुत सारे पार्ट के आपके करा दिए हैं। तो हिंदी की प्लेलिस्ट आपको कमेंट पिन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, तो वहाँ पर जाके आप उस सारे वीडियोज़ को देख सकेंगे, सारे पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।